हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 11.4 है और इसके अंदर मेनली मतलब सारा कुछ हाइपरबोला ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्योंकि देखो आज के क्वेश्चंस आप देख लो कि आज के हम कैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे है जिसमें पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी है और पूछा क्या है, इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला ना, इक्वेशन पूछी है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन उस तरीके से करेंगे कि अगर इन्फॉर्मेशन अगर हमें दे रखी हो तो इक्वेशन कैसे पता करें, हमें यहाँ तक पहुँचना है। इक्वेशन ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी मतलब ओरिएंटेशन ऑफ दी हाइपरबोला। तो जैसे आपको फोकस वगैरह ये सब दी जाएगी, फोकस या फिर वर्टिस, इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इनमें देखो, अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो उस केस में अपना ये हाइपरबोला कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो एक्स स्क्वायर वाली चीज़ पॉजिटिव और वाई स्क्वायर वाली चीज़ नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, फिर अगली बात कि यहाँ पर अगर वर्टिसेस और फोकस में जो भी अगर एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, तो उस केस में हाइपरबोला अपना वाई एक्सिस के लॉन्ग मतलब ऐसा बन जाएगा वर्टिकल हाइपरबोला। उस केस में वाई वाली चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी और एक्स वाली चीज़ नेगेटिव आ जाएगी। एक बात तो है कि जो पॉजिटिव के नीचे है वो ए स्क्वायर आएगा, इधर भी हो या इधर हो, है ना, कोई सा भी देख लो। और जो नेगेटिव वाली जो टर्म है उसके नीचे बी स्क्वायर आएगा, भले इधर हो या फिर इधर हो, और आर एच एस में 1 आएगा। तो कुल मिला के इक्वेशन तक पहुंचना है तो ए और बी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें फोकाई मिल जाए तो सी मिल जाए, तो सी वगैरह को चेंज करने के लिए, ए और बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, इन दोनों को ही मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। बी वाला, बी का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आपको मतलब देख के ऑब्जर्व करके समझना पड़ेगा कि कैसा बनेगा। फिर ए बी सी निकालने के लिए तो ये फॉर्मूले हम काम में ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, वर्टिसेस दे रखे हैं +-2,0। अच्छा, फोकाई भी दे रखी है +-3,0 और हमें इक्वेशन बतानी है। तो ऐसा है कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, वर्टिसेस ये है और ये फोकाई है। तो आप एक चीज़ ना नोटिस करो यहाँ पर कि वर्टिसेस में क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो तो इसके लिए बनती है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, मतलब ऐसा। इसमें देखो ये है ना +-a,0 +-c,0 वर्टिसेस ये हो गए, वर्टिसेस में ए आता है, फोकाई में सी आता है। हाँ, इधर उधर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी वर्टिसेस में ए है और फोकाई में सी है। तो ये चीज़ तो आप रिलेट कर सकते हो। फिर इसके अंदर हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, वाई 0 होता है, और जो वर्टिकल है उसमें एक्स 0 होता है, वाई में कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर इस बार क्या है, इस बार एक्स तो है लेकिन वाई 0 है, वाई 0 है, एक्स कुछ ना कुछ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ये बनेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इसका कारण आप जरूर लिख देना, क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इनके अंदर वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है दोनों का ही। अच्छा, कंपैरिजन करो, ये जो वर्टिसेज है इसका फॉर्मूला अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं, +-a,0, और जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, +-c,0। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि जो +-a,0 है वो +-2,0 के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। +-c,0 वो +-3,0 के बराबर है, तो c की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, c की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a चाहिए और b चाहिए, a तो यहाँ पर मिल गया, b नहीं मिला, तो b का फॉर्मूला लगा देंगे। b का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये c निकालने का फॉर्मूला ये होता है ऐसा, तो b निकालने का इसी को मॉडिफाई करके हमने तैयार कर रखा है, b बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो b बराबर रूट ऑफ कितना है, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ये यहाँ पर ना हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखी है, एक्चुअली ये फॉर्मूला तो सही है, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इधर सी आएगा और इधर की तरफ ए आएगा, यहाँ पे सी सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर भी क्या आएगा, सी इधर आएगा और ए इधर आएगा। ठीक है, तो ये अब कम्प्लीटली सही हो गया। अब तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, सी सबसे बड़ा होता है हाइपरबोला में और इलिप्स में ए सबसे बड़ा होता है। खैर, बी बराबर रूट ऑफ सी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू 3 है, तो सी स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो बी बराबर रूट ऑफ ये 9 - 4 आ गया, तो ये क्या बन गया, √5 बन गया। तो अब फाइनली हम इक्वेशन बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, इसी को मॉडिफाई करके हम इक्वेशन बना देते हैं।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी है 5 अंडर रूट 5, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, वर्टिसेस दे रखे हैं 0 कोमा, अच्छा देखो 0 दे रखा है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, तो पूरा जो भी सिस्टम होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग ही बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, तो ये कैसा हाइपरबोला हो गया, ये हो गया वर्टिकल हाइपरबोला हो गया। अच्छा वर्टिकल हाइपरबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन ऐसे होती है, देखो y के अलोंग है ना ज़्यादातर चीज़ें, तो y फिर अपना पॉजिटिव साइड दिखेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो पॉजिटिव वालों के नीचे लगेगा, ए स्क्वायर समझ लो कि पहला ए स्क्वायर ही होगा नीचे की तरफ, माइनस ऊपर वाले जो है ना ये अपनी जगह बदल लेते हैं, नीचे वाले फिक्स रहते हैं, इक्वल टू 1 ऐसा कुछ होगा। तो ए और बी चाहिए, तो वर्टिसेस का कंपेरिजन किससे होगा, वर्टिसेस क्या होंगे 0 कोमा प्लस माइनस ए से होगा कंपेरिजन, और जो फोकाई है ना फोकाई इसका कंपेरिजन किससे होगा 0 कोमा प्लस माइनस सी से होगा। तो यहाँ से अब पता चल गया कि यार ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5 हो जाएगी, ए इक्वल टू 5। अच्छा यहाँ से सी ये है ना इसका इससे कंपेरिजन कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या है 8 है सी, तो सी की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसा बन गया, ए और सी पता चल गया, क्या चाहिए बी और चाहिए, तो बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। बी का फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ सी सबसे बड़ा है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी बराबर रूट ऑफ सी स्क्वायर कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस ए स्क्वायर, ए है 5 तो ये 25 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करें अंडर रूट निकाले, इसका कितना आंसर आएगा 39, 40 50 60, हाँ ठीक है 39 ये बन गया। एक बार और आप देख लेना कैलकुलेशन, तो b है रूट 39 तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बी स्क्वायर चाहिए। अब फाइनली हम बोल सकते हैं क्या इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोले तो 39 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गई इस दूसरे वाले हाइपरबोला की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 की इन्फॉर्मेशन, इसमें दे रखा है वर्टिसेस दे रखे हैं ना 0 कोमा प्लस माइनस 3, मतलब वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही, और फोकाई दे रखी 0 कोमा प्लस माइनस 5। तो वर्टिसेस एक्चुअल में होंगे कितने 0 कोमा प्लस माइनस ए होंगे, और जो फोकाई है वो एक्चुअल में कितने होते हैं 0 कोमा प्लस माइनस सी होंगे। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अच्छा एक और चीज़ ये देखो, यहाँ से ए तो पता चल जाएगा ना, ए और सी अभी लिख लेंगे। यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब वाई वाले पर ही होगा सब कुछ जो भी होगा, तो ये बन जाएगा इस बार वर्टिकल हाइपरबोला, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम होगा ऊपर और नीचे ऐसा कुछ है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टैंडर्ड वाई के अलोंग है ना सब कुछ, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा कुछ होगा। अच्छा यहाँ से क्या क्या पता चल गया हमें ऊपर से, ये जो प्लस माइनस 3 है वो प्लस माइनस 1 के बराबर है तो ए की वैल्यू 3 हो गई, फिर प्लस माइनस 5 प्लस माइनस सी के बराबर है तो सी की वैल्यू 5 हो गई। ए और सी पता चल गया। हमें इक्वेशन ये पता करने के लिए ए तो पता है, बी और निकालना पड़ेगा, तो बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। बी का क्या फॉर्मूला है अपना, बी इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी इक्वल टू रूट ऑफ सी की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये तो आसान हो गया, 25 माइनस 4 16 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया, सॉरी 25 माइनस 9 16 हो गया ना, इसका अंडर रूट 4 आ गया। तो अब इक्वेशन हम फाइनली बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 3 तो 9 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोले तो बी का स्क्वायर, बी कितना 4 तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये हो गई इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फोकाई दे रखी है प्लस माइनस 5,0, और ऐसा बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 8, मतलब जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है ना वो कितना 8 है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। फोकाई क्या है प्लस माइनस 5,0, तो देखो ये फोकाई ये जो पॉइंट है 5,0 माइनस 5,0 ये किस एक्सिस पे लाई कर सकता है, मतलब करेगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हुई होगी सारी चीज़ें। अपना जो हाइपरबोला होगा वो कुछ वो उसका जो डायग्राम होगा ना वो कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा डायग्राम होगा ना, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ये बनेगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा। अच्छा यहाँ पे तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी।
हमें चाहिए ए और बी। देखो यहाँ पर एक चीज़ और बोल रखी है कि यहाँ पे ना इसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वैसे ये वाला जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस, ये पूरा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो लेंथ, लेकिन जब लेंथ की बात की जाती है, लेंथ की बात करेंगे तो ओनली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बीच वाला जो गैप है ना, इन दोनों वर्टिसेस के बीच में जो गैप है, यही लेंथ के अंडर आता है ना। इस पूरे की लेंथ कितनी है? 8। अच्छा, वैसे थ्योरेटिकली इसकी लेंथ क्या होती है? ये डिस्टेंस ए होती है, ये डिस्टेंस ए होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 आप जानते हो, इसके कोऑर्डिनेट -a, 0। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 2a। तो ये जो 8 है वो इसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा 2a होती है। जैसे इलिप्स में मेजर एक्सिस की बात करते थे ना, वैसे यहाँ पे तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे ए डे से इसकी लेंथ 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस ये वाला होगा, इसकी लेंथ बोलते हैं हम 2b। वैसे यहाँ पे कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई 2b हम मानते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस इधर भी 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस इधर भी 2b। तो ऐसे कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे दिखाई देता नहीं है वैसे। जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, मतलब कुछ लंबाई क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस तो ये है पूरी लाइन, लेकिन उसकी लंबाई कहाँ से लेके कहाँ तक, कोई खास पॉइंट जहाँ पे हम रुकेंगे उसकी क्या खास बात है, वो ऐसे कोई खास हमें दिखाई देती नहीं है। जैसे यहाँ पे ट्रांसवर्स तो पता चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ऐसे कॉन्जुगेट को रोकने वाला कोई दिखता नहीं है हमें। होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो अच्छा हाँ, 2a को हमने 8 के बराबर रख दिया। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जुगाड़ लेते हैं। अच्छा, फोकाई क्या है? ±5,0। तो फोकाई एक तो यहाँ पर होगी, एक फोकाई यहाँ पर होगी। तो इसको तो किससे कंपैरिजन करूँगा मैं? एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो ±c,0 इससे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या क्या निकली? देखो ±5,0 ±c,0 के बराबर है। तो पहले चीज़ c हो गया 5 के बराबर, ठीक है। यहाँ से हमने ये कर लिया, इसको काम में ले लिया। फिर है 2a है 8 के बराबर, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, है ना। 2a 8 के बराबर, तो a की वैल्यू 4 हो गई। a और c पता है, हमें चाहिए b। तो b का ये जो इधर लगाया था ना फॉर्मूला, वो मैं इधर लगा देता हूँ। तो b इक्वल टू क्या हो गया? √c² - a²। तो √5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट। तो b इक्वल टू ये √9 बचेगा। √9 बोले तो 3। हमें अब b भी पता चल गया, b पता, a पता, तो इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो हम चाहते हैं हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन क्या होगी? x² a का स्क्वायर, a है 4 तो 16 जाएगा, माइनस y² b², b की वैल्यू है 3, तो इसका जो स्क्वायर है वो 9 बन जाएगा, इक्वल टू 1। ये बन गया अपना हाइपरबोला ना, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ऐसा मिल गया हमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रखा है फोकाई है 0, ±13, और जो लेंथ है किसकी? कॉन्जुगेट एक्सिस की बोल रखी है। इस बार ना आपको दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 10 था ना, उसमें तो बोला था ट्रांसवर्स एक्सिस, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 अभी वाला, उसमें बोला है कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 24। इसकी लेंथ 24 दे रखी है। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहली चीज़ फोकाई को पकड़ते हैं। देखो फोकस क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे तो नहीं है, वाई एक्सिस पे ही है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस बार जो अपना हाइपरबोला होगा वो कैसा हाइपरबोला होगा? ऐसे वर्टिकल बनेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मतलब कुछ ऐसा सा हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। तो अब ऐसा है, तो अगली इन्फॉर्मेशन पे अगर आए, अच्छा ऐसा है तो पहले इनको फोकस को निपटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो फोकस होगा ये 0, c होगा, यहाँ वाला 0, -c होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट इसी से कंपेयर कर लेता हूँ, 0, ±c से, है ना। इन दोनों का आपस में कंपेरिजन हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 13, है ना। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू यहाँ पे 13 आ गई। अगली चीज़ क्या है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पर इस बार ये जो है ना, ये क्योंकि हाइपरबोला वर्टिकल है, तो ये वाला एक्सिस तो हो जाएगा ट्रांसवर्स, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एक्सिस है, ये ऐसे जो हाइपरबोला को कभी नहीं मिलेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो जाएगा। अच्छा, तो हमें इस कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ यहाँ पे तो कुछ खास पॉइंट हमें मिलेंगे नहीं कि भाई यहाँ से लेके यहीं तक जाना है, लेकिन वो थ्योरेटिकली अपने पास में है कितना होता है। खैर, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी जाती तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाती, जो कि 2a के बराबर होती है। लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हमेशा 2b के बराबर होगी, 2b के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इनका कोई खास
महत्व नहीं है अपने डायग्राम में कि भाई ये वाला पॉइंट आखिरकार काम क्या करता है, ये हमें मतलब खास पता चलता नहीं है। यहाँ पे कोई हायर स्टडीज़ में हो सकता है कि हमें कुछ पता चले इस पॉइंट का, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि ये है कॉन्जुगेट एक्सिस और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ कितनी है 2b। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ पूछी जाती तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाती और 2a के बराबर हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर था। इधर कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ पूछी जाती तो यहाँ पर भी हम कोई ऐसा कोई पॉइंट ले लेते, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो उसकी लेंथ 2b होती। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हमेशा 2b के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है 24, इसको मैं 2b के बराबर रख देता हूँ बाय थ्योरी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू तो 13 होएगी, 2b बराबर 24 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, है ना। 2b इक्वल टू 24, तो 24 को काटेगा तो b की वैल्यू 12 बच जाएगी। अच्छा, ये कैसा हाइपरबोला हो गया, वर्टिकल हाइपरबोला हो गया। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इस बार y के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें हैं तो y वाला पॉजिटिव आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन। यहाँ पर b तो पता है, अच्छा इस बार a नहीं पता, तो a का फॉर्मूला तो देखो अपने पास में है नहीं, तो मैं c वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। c का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ऐसा फॉर्मूला हम काम में लेते रहते हैं। तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए a, तो ये हमें चाहिए, ये निकाल लेते हैं। इस b को इधर भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब b और c की वैल्यू रख देंगे, ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे c स्क्वायर, c मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस b स्क्वायर, b बोले तो 12 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 144। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 बोले तो 25। ठीक है, a स्क्वायर ही रहने दो आप, a की वैल्यू मत निकालो क्योंकि यहाँ पर वही चाहिए। तो फाइनली अब हम बोल सकते हैं कि इसकी जो इक्वेशन होगी हाइपरबोला की वो क्या होगी, वो लिख देते हैं अब हम, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 25 है तो डायरेक्ट 25 ही रख दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे है बी स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर, 12 ना बी तो 144 इक्वल टू 1, ऐसा बन गया। तो ये होगी अपनी हाइपरबोला की इक्वेशन। बस इतना ही सही हो गया, है ना। आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस अब कम ही बचे तो उनको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।